हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बंजारे वाला स्ट्रीट पॉइंट पर। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने यूज ऑफ लेट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। आइए देखते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में का मैटर क्या है। दोस्तों लेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। इसका अर्थ होता है देना। लेट का अर्थ होता है दोस्तों देना। देना का मतलब है यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में कोई वस्तु नहीं देना, मतलब किसी चीज की अनुमति देना। जैसे कि उसने मुझे कमरे में अंदर आने दिया। हम ये सेंटेंस लेते हैं, उसने मुझे कमरे में आने दिया। ये हमारा सेंटेंस है दोस्तों, उसने मुझे कमरे में आने दिया। यदि हम टेंस की भाषा देखे जाए तो हमारा टेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट है, उसने मुझे कमरे में आने दिया। जो हमारा लास्ट वर्ड होगा, हमारी जो लास्ट वर्ब होगी, उससे पहले जो भी वर्ब होगी उसमें क्या होगा, ने होगा दोस्तों। उसने मुझे कमरे में आने दिया, यानी आना जो है, आना कोई वस्तु नहीं है, किसी सामान का नाम नहीं है, किसी आर्टिकल्स का नाम नहीं है जो हम उसको दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। उसने मुझे कमरे में आने दिया। देने की हम गिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो आना है ये वस्तु नहीं है, इसलिए हम यहाँ का प्रयोग गिव नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट ले लेंगे ही। अब लास्ट में चले जाएंगे ही लेट। मैंने जो हमारा पार्ट 1 है उसमें बताया था लेट के बाद हमेशा ही दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेट के बाद कोई भी टेंस हो, कुछ भी हो, चाहे लेट के बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग ही करना है। ही लेट मी कम इनटू द रूम। ही लेट मी कम इनटू द रूम। देना मैंने अभी बताया, देना लेट का मतलब होता है देना, और देना कोई वस्तु नहीं है, इसलिए हम यहां का प्रयोग लेट का प्रयोग करेंगे। जब आने दिया, जो सेंटेंस के अंत में जो वर्ब होगी उससे पहले जो वर्ब होगी उसके अंत में ने आएगा। उसने मुझे खेलने दिया, उसने मुझे बाहर जाने दिया, उसने मुझे बैठने दिया, मैंने बच्चों को पढ़ने दिया। तो सबके अंत में क्या हो जाएगा, ने आएगा। जो हमारी लास्ट वर्ब होगी उससे पहले जो वर्ब होगी उसके अंत में ने आता है, और बाद में होता है देना या दिया, दो जो भी होगा, तब वो सेंटेंस जो है मेन वर्ब के रूप में वहां हम लेट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब और सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारा है मोहन ने बच्चों को खेलने दिया। अब दोस्तों देखें अंत में क्या है, दिया। उससे पहले जो वर्ब होगी उसके अंत में ने होगा, वो सेंटेंस लेट से बनेगा। सब्जेक्ट प्लस लेट। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर लेट आएगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। मोहन ने बच्चों को खेलने दिया। भाई देना कोई वस्तु तो नहीं है, तो यहां क्या हम लेट का प्रयोग करेंगे, दिया। इससे पहले क्या है, ने। जो हमारी लास्ट वर्ब होती है उससे पहले ऐसी वर्ब आनी चाहिए जिसके अंत में ने होगा, वो सेंटेंस हम लेट से बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा मोहन हो जाएगा, मोहन। फिर यहाँ लेट, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, लेट की V1 भी, V2 भी, V3 भी, लेट 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 तीनों फॉर्म में यही रहेगा, मोहन लेट। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट के बाद दोस्तों हमेशा ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। मोहन लेट द चिल्ड्रन प्ले।
सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। मोहन लेट द चिल्ड्रन प्ले। उसने गोपी को बैठने नहीं दिया। उसने गोपी को बैठने नहीं दिया। उसने गोपी को बैठने नहीं दिया। अब यहाँ दोस्तों क्या है, दिया, फिर से पहले क्या है, ने। सेंटेंस निगेटिव है, नहीं भरी आ जाए, लेकिन इससे पहले वो भी ऐसी है जिसके में ने आया हुआ है, ने। उसने गोपी को बैठने नहीं दिया। उसने, ही हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, ही डिड नॉट, फिर V1 लेट, ही डिड नॉट लेट, यहाँ गिव नहीं लगाना, ही डिड नॉट गिव। कोई वस्तु नहीं दे रहे हम वो गोपी को। यदि हम कोई वस्तु दे रहे हैं तब हम लेट वो गिव का प्रयोग करते, वस्तु नहीं दे रहे हैं। उसने गोपी को बैठने नहीं दिया। अंत में क्या है, दिया। इससे पहले क्या है, ऐसी वर्ब है जिसके में ने लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस हम लेट से बनाएंगे दोस्तों। ही डिड नॉट लेट, लेट प्लस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गोपी। ही डिड नॉट लेट गोपी सिट। लेट के बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव किया जाता है यदि नाम आया हुआ है, फिर नाम सेम रहेगा, नाम का कोई ऑब्जेक्टिव केज नहीं होता है। ही डिड नॉट लेट गोपी सिट। इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, उसने हमें पत्र नहीं लिखने दिया। अंत में क्या है दोस्तों, दिया, दिया, देना, या दो शब्द होना चाहिए और उससे पहले ऐसी वर्ब होनी चाहिए जिसके अंत में ने लगा हुआ हो। वो सेंटेंस 100% लेट आएगा उस सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारा कौन सा है, दिया, आ, पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने, ही। जब नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट, ही डिड नॉट, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर लेट लेंगे हम, ही डिड नॉट लेट। इसके बाद आते क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, अस, ही डिड नॉट लेट अस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर V1 लिखना, ही डिड नॉट लेट अस राइट अ लेटर। सब्जेक्ट आ जाएगा। यदि निगेटिव है, टेंस के अकॉर्डिंग डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट, जो भी होगा वो हो जाएगा। फिर लेट आएगा। फिर लेट के बाद ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों, लेट के बाद हमेशा ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और हमेशा ही उसके बाद सब्जेक्टिव केज कभी नहीं आएगा, हमेशा ही उसके बाद ऑब्जेक्टिव केज आएगा। फिर V1 आएगा, फिर आएगा अदर वर्ड, ही डिड नॉट लेट अस राइट अ लेटर। अब और देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर लेट होगा, लेट के बाद हमेशा ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। कभी भी यदि कहीं कॉम्पिटिशन में लेट वाला सेंटेंस आ जाता है तो लेट के बाद दोस्तों आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है और उसका भी ऑब्जेक्टिव केज। यदि कोई नाम होगा, नाम का कभी भी ऑब्जेक्टिव केज नहीं रखा जाएगा, नाम सेम आ जाएगा और सब्जेक्ट केज में भी सेम रहेगा और ऑब्जेक्टिव केज में भी सेम रहेगा। तो लेट के बाद हमेशा ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा और लेट के साथ हमेशा ही V1 आता है। कभी भी यदि कहीं कॉम्पिटिशन में आप बैठते हैं और वहाँ लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर वहाँ V2 या V3 लिखा हुआ है, वो ऐसा नहीं होगा। तो लेट के साथ हमेशा ही दोस्तों V1 आएगा, फिर बाद में आएगा अदर वर्ड। अब मैं दोस्तों आपको दो सेंटेंस देता हूँ, वो आपको कमेंट करके बताने हैं। अध्यापक महोदय ने उसे बैठने दिया। दोस्तों ये दो सेंटेंस आपको कमेंट करके बताने हैं। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो हमारी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर नई वीडियो में लगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।